नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। यदि आपकी राशि या लग्न कर्क है तो आपके दशम भाव में 4 सितंबर को वक्री हो चुके देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म और भाग्य का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आपकी कमजोर पड़ चुकी अर्थव्यवस्था पुनः रफ्तार पकड़कर सुदृढ़ अवस्था की ओर बढ़ने लगेगी। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से नैया लगेगी पार, दूर होगा धन का संकट, खुशियों की बौछार। 3 अर्थ भावों को देवगुरु बृहस्पति अपने आशीर्वाद से ऐसा व्यवस्थित कर देंगे कि जिंदगी की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर सरपट दौड़ने लगेगी। लंबे समय के अंतराल के बाद कर्क राशि या लगन वाले जातकों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो एक कंफर्टेबल जोन में आ सकेंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव में वक्री होकर रहेंगे। जैसा कि वक्री ग्रह के फल देने का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि वो जिस भाव में बैठा हो तथा जिन भावों पर अपनी दृष्टि दे रहा हो उनके फलों को तो दोगुना बढ़ा ही देता है, लेकिन साथ साथ अपने से पिछले भाव के फल को भी दोगुना कर देता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को प्रभावित करके आपके भाग्य को बलवान कर देंगे। नतीजन जहां एक और दशम भाव के बली होने से आपके काम धंधे में डेवलपमेंट होगी, वही दूसरी ओर नवम भाव के बली होने से आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। और जब व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों को भाग्य का साथ मिल जाए तो नैया पार लगनी निश्चित है। आपके दशम भाव पर अब तक राहु के दुष्प्रभाव के कारण जो संकट के काले बादल छाए हुए थे उनका प्रभाव पहले से ही कम होना शुरू हो चुका है, क्योंकि राहु महाराज आपके दशम भाव से प्रस्थान की ओर अग्रसर है। ऊपर से अब देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल दशम भाव की शुभता को इन 118 दिनों में दोगुना और बढ़ा देगी। आप चाहे कारोबारी हैं या फिर नौकरी पेशा, आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, जॉब में प्रमोशन तथा इंक्रीमेंट के अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभता का प्रभाव उन लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायक सिद्ध होगा जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है। जहां तक कारोबारी लोगों का प्रश्न है, दशम तथा भाग्य भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बिजनेस में किसी भी प्रकार का बदलाव या एक्सपेंशन करने के लिए अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होगा। ये 118 दिनों का समय इस लिहाज से बहुत ही फेवरेबल रहेगा। जिन लोगों के पिता की सेहत खराब चल रही थी, अब नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यदि पिता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी दूर होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन तथा विदेश जाने के लिए ये 118 दिनों का समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। द्वितीय भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी जिनका उधार में दिया हुआ पैसा फंसा हुआ है। प्रयत्न कीजिए, इन 118 दिनों में आपका डूबा हुआ पैसा वसूल हो सकता है। धन लाभ के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। राहु की दृष्टि के कारण अब तक जो मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, देवगुरु बृहस्पति आपका खोया हुआ मान सम्मान पुनः आपको वापस लौटा देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि द्वितीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि के कारण ज्यादातर कर्क राशि या लगन वाले लोगों के कहने, सुनने तथा देखने का अंदाज इतना गलत तरीके से प्रभावित हुआ था कि घर तथा बाहर इनकी इमेज काफी डाउन हो गई थी। अब जबकि दूसरा भाव देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि के शुभ प्रभाव के अधीन रहेगा तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल होगा। आप अपनी अच्छी वाणी के प्रभाव से घर तथा बाहर अपनी इमेज को सुधारने में कामयाब रहेंगे। आपकी कही गई बातों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और मान सम्मान में काफी वृद्धि होगी।
एक और बड़े ही काम की बात बताता हूं। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 118 दिनों में गोल्ड के ट्रेड पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। जो लोग कोई विदेशी भाषा सीख रहे हैं, यदि उनका एग्जाम इन 118 दिनों के बीच यानी 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच हुआ तो उनको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा कुटुंब में शांति का माहौल बनेगा तथा कोई ना कोई शुभ कार्य अवश्य संपन्न होगा। यदि कोई आंखों में रोग इत्यादि था तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लिक्विड कैश की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए काफी मददगार सिद्ध होगी। पर्याप्त या सरप्लस कैश की अवेलेबिलिटी अब आपके पास रहेगी। वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के योग निर्मित होंगे। घर में शांति का माहौल बनेगा। जो लोग प्रॉपर्टी या वाहन सेल परचेज का काम करते हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। कमीशन एजेंट्स भी इस लाभ के भागीदार होंगे। राहु की सप्तम दृष्टि के कारण जनता के बीच जो आपकी छवि खराब हुई थी, देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि उस क्षति की ना सिर्फ पूर्ति करेगी बल्कि आपका जनता में वर्चस्व भी बढ़ा देगी। राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों को इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। यदि माता को कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो उनको स्वस्थ लाभ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से किसी चेस्ट इंफेक्शन या पेट संबंधी विकार से पीड़ित थे तो आपको भी स्वस्थ लाभ मिलेगा। एक बात मैं उन कर्क राशि या लगन वाले लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगा जो लोग लोन पर ली गई गाड़ी या होम लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे। अब जबकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय तथा चतुर्थ भाव को अपनी वक्र दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं तो कोशिश करने पर ईएमआई चुकाने का कोई ना कोई प्रबंध अवश्य हो जाएगा। षष्ठ भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि ऋण, रोग, शत्रुओं तथा जॉब में आने वाली परेशानियों से आपको राहत देगी। राहु की दृष्टि के कुप्रभाव से नौकरी पेशा लोग लंबे समय से ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण बहुत ही परेशानी भरे माहौल से गुजर रहे थे। यहां तक कि कई लोगों को तो जॉब तक छोड़नी पड़ी। अब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि का शुभ प्रभाव दोगुनी ताकत से इस ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत कर देगा। सहकर्मियों द्वारा परेशान किया जाना बंद होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको जल्दी ही नौकरी मिलेगी। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको सक्सेस मिलेगी। राहु की दृष्टि के कुप्रभाव के कारण जिनकी लोअर स्टमक या इंटेस्टाइन की इंफेक्शन लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रही थी, अब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि के शुभ प्रभाव से उनको भी जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं। देखिए, षष्ठ भाव जो होता है वो पंचम और सप्तम भाव के मध्य में एक बैरियर की भांति काम करता है। अब देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण ये बैरियर खुल जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली जो प्रेम संबंध शादी तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनको सफलता अवश्य मिलेगी। अब अंत में हमेशा की तरह कुछ सावधानियां और उपाय। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति इन 118 दिनों में आपको काफी सारे लाभ देंगे। इन मिलने वाले लाभों में और बढ़ोतरी करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का श्रद्धा पूर्वक जितना भी आप जप कर सकते हैं वो कीजिए। गुरुजनों, साधु संतों, कुल पुरोहित, धार्मिक लोगों एवं माता पिता से बहस या उनका अपमान भूलकर भी ना करें। कर्ज, ऋण, रोग और शत्रुओं से और भी जल्दी छुटकारे के लिए साथ में हनुमान जी को कम से कम 3 मंगलवार सिंदूर तथा चमेली का तेल अर्पित करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।